सभी को नमस्कार। आज आप लोगों को एक एसे दिया गया लिखने के लिए। ये फिलोसफिकल या दार्शनिक मुद्दे पर एक एसे है और ये अगर कहा जाए इसका लेवल जो है, इस तरह के एसे का लेवल बहुत ही टफ माना जाएगा और ये इस तरह का एसे यूपीएससी पूछता है, ठीक ना। तो चूँकि 68 और 69 में इस तरह का एसे कुछ इस लेवल का आया हुआ है, इसलिए फ़िलोसफिकल जो भी इशू है हम इस तरह के आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि अगर कितना ही बीपीएससी अगर हाई लेवल करे तो आप वहाँ एसे को अच्छे से लिख पाएँ। तो ये जो मैं एसे अभी सामने आपको दिख रहा होगा, ये इसका जो मेन क्या है कि हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते हैं जैसी वो रियल में होती है, बल्कि हम उन्हें वैसा देखते हैं कि जैसे हम हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं आपको कि जब भी कभी यूनियन बजट या केंद्र सरकार जब बजट पेश करती है तो उसमें जैसे बजट पेश होता है, देखिए दो तरह का विचार आता है। एक तो जैसे जो पावर में जो पार्टी है, जो सत्ता में जो है, तो वो इस बजट का सिर्फ और सिर्फ बड़ाई करेगा, नहीं बहुत अच्छा है ये वो जो भी है। जो अपोजिशन में जो पार्टी होती है वो इसमें लाख कमियां निकाल देगा, ठीक ना, यही चीज़ है। तो इसका मैं एक एग्जांपल अभी बताने की कोशिश करूँ, बाकी अभी मैं इसका एक डिटेल अभी एक मॉडल आंसर में दिखाऊंगा कि कैसे इस एसे को बेहतर लिखा जा सकता और 70+ मार्क्स भी लिया जा सकता है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, जिसने भी आज का टेस्ट लिखा है वो भी, जो नहीं लिखे हैं वो भी, ठीक ना। और जिसने लिखा है, जब मैं अभी पूरा लेक्चर ले लूँगा तब आपको लगे नहीं इस एसे को इस लेवल तक कर भी, इस लेवल तक भी लिखा जा सकता था, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे वही है कि हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते हैं जैसी वो होती है, बल्कि हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसा कि हम हैं, ठीक ना। मतलब कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ों को जो है ना व्याख्या करते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा ऐसे हो, लेकिन हाँ जो वास्तविक बातें हैं उसको हम नहीं समझ पाते। जैसे कि अभी सोशल मीडिया के ज़माने में अगर कोई भी अगर न्यूज़ है, ठीक ना, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग मतलब कि एब्जॉर्व करते हैं या उसको लेते हैं, हाँ भाई ये ठीक है वो ठीक है, चलिए ठीक ना। तो अब यहाँ पे एक मैं पूरा डिटेल जो है ना एक ऐसे दिखाता हूँ कि इसको कैसे आप लिख सकते थे। देखिए इसका स्टार्टिंग कैसे करना है, जिनका हिंदी मीडियम है इनका इंग्लिश, दोनों इस लेक्चर को देखिए। बाकी इसका इंग्लिश में मॉडल आंसर में प्रोवाइड कर दूंगा, अभी वो तैयार नहीं हुआ है। देखिए कैसे ना इस पूरे लेक्चर में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, एक तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कैसे आपको लिंक करना है। जैसे कि जब मैं कॉपी चेक करता हूँ बोलता हूँ कि लिंक नहीं है, तो लिंक नहीं होने का भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फ्लो अच्छा है, फ्लो का भी मतलब आपको यहाँ और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे तो इसका स्टार्ट कैसे हो सकता है कि महान इतालवी चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी की एक चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। हम सब ने उसे बचपन से कहीं अपने किताबों के प्रथम पृष्ठ पर तो कहीं सुनी दीवार पर जरूर देखा ही होगा। कुछ याद आया? जी हाँ, वही मोनालिसा एक लड़की का चित्र है जो हल्की सी मुस्कान लिए हुए है। पता है इस मुस्कान का मतलब क्या है? जरा सोचिए। आपने कुछ अलग सोचा होगा, हमने कुछ अलग सोचा होगा, शायद मनोविश्लेषवादियों ने ये सोचा होगा कि यह स्त्री के यौन इच्छाओं के दमन की मुस्कान है। नारीवादियों ने सोचा होगा कि अत्याचार के बाद भी मुस्कुराने की कला केवल नारियों में है, और अस्तित्ववादियों ने सोचा होगा कि यह मोनालिसा संपूर्ण विश्व की मुक्ता पर हंस रहा है। मतलब कि चीज़ें एक था, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसका व्याख्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग उसको सोचा। तो ये इस तरह का एक स्टार्ट, ठीक है। आपने एक ऐसा कोई हम रेफरेंस या कोई प्रसंग लिख दिया। अब ये जो आपने बात लिखा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जो पैराग्राफ में, अब इसको लिंक कैसे करेंगे? अब ये जो एभव जो रेफरेंस या उपरोक्त जो प्रसंग है, ये लाइन जरूर लिखेंगे। कई लोग ये नहीं लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई पोइट्री या कोई दोहा कोई पंक्ति लिख तो अच्छा देते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे लिंक, ये जो शब्द है, ये जो दो टर्म है, आपको ये लिंक करने वाला है, ठीक ना। तो ऐसे करके एवं कॉन्टेक्स्ट लेकर लिख सकते हैं। उपरोक्त प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि लोग अपने विचारधाराओं या जो भी आइडिया के अनुरूप ही चीज़ों का ग्रहण करते हैं, लेकिन इसकी सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए हमें कुछ प्रश्नों का जवाब खोजना होगा, जिससे विषय वस्तु के साथ न्याय जस्टिस किया जा सके। विचार का प्रश्न यह है कि हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते हैं का क्या मतलब है, क्या अर्थ है?
वैसा क्यों देखते हैं कि जैसे कि हम हैं, तथा हमें कैसा देखना चाहिए किसी भी विषय वस्तु को। ये यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे हमने राइज कर दिया है। एक यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया है जो कि इस एसे को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी कभी आप लोग का गूगल मीट पे सेशन लेता हूँ, ऐसे भी जब कभी कोई लोग कॉल करके पूछते हैं ऐसे हम फिर नहीं लिखा जाता, तो मैं बार बोलता हूँ या ऐसे में कैसा भूमिका कैसा इंट्रोडक्शन डाला जाए, क्या स्टोरी क्या पोइट्री, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि आपके पास वो कंटेंट अगर है जो उस पूरे ऐसे के थीम को जस्टिफाई कर रहा है, तो आप आराम से उसको लिख के चलिए, ठीक है ना। अब आगे इसको विषय वस्तु को हम देखते हैं क्या है इसमें। अब आगे क्या है कि कोई भी वस्तु हो, विचारधारा हो, मनुष्य हो, उसका एक मूल होता है, उसका स्वभाव होता है, उसकी एक पहचान होती है, उसका एक परिचय होता है। नहीं, यह एक नहीं कई परिचय होता है। जैसे हम सत्य को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सत्य क्या है, ठीक ना। अगर कांट के शब्दों में देखा जाए, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक है। यह सही है कि जो तथ्य काल परिस्थितियों के अनुरूप बदले नहीं, वही ट्रूथ या सत्य है। लेकिन यह हुआ सत्य का मूल स्वभाव, मूल नेचर, लेकिन इसका परिचय अलग अलग है, इसका इंट्रोडक्शन अलग अलग है। जैसे अगर हम कोई अगर जो इन्वायरमेंट को लेकर कोई स्कॉलर हैं, अगर पर्यावरणविद हैं, जैसे सैंपल हैं, उससे पूछा जाए कि सत्य क्या है, उनका जवाब होगा प्रकृति ही सत्य है, नेचर ही ट्रूथ है, ठीक ना। अगर हम किसी आध्यात्मवादी से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि शिव ही सत्य है, ठीक ना। यदि आप मार्क्सवादी से पूछेंगे तो उनका जवाब होगा समता ही सत्य है, क्योंकि वो समाज में समानता की बात करता है। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि हम बुद्ध से पूछते कि सत्य क्या है, तो उनका जवाब होता करुणा ही सत्य है। तो अब देखिए ये क्या है, ये थिंकिंग का लेवल है। निबंध को किस लेवल तक लेकर आप जाना चाहते हैं, आपकी लेखन क्षमता, आपके सोचने की क्षमता। मैं 2 चीज़ बोलता हूँ ऐसे में, थिंकिंग मतलब सोचना और लिखना, 2 चीज़ पर ऐसे डिपेंड करता है। अगर आप 2 चीज़ बेहतर ढंग से कर लिए उस 3 घंटे में, तो कभी कभी हो सकता है कि 210 प्लस मार्क्स भी आ जाए, अगर 3 ऐसे इस तरह लेवल पर लिख दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। अब आगे देखिए, हम बढ़ते हैं। इस विश्लेषण से हमें इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि वैसा नहीं देखते हैं जैसे कि वह, क्योंकि हम कुछ विचारों से बंधे हुए हैं, ठीक ना। वही विचार, वही दर्शन हमारे चश्मे का कार्य करता है, ठीक ना। जो चश्मा हमारे बुद्धि रूपी आँख पर है, वही हम सोचते हैं, उसी के अनुरूप परिणाम निकालने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अभी ये लिंक है, अब डिस्कस को आगे बढ़ाते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम समाज के धरातल पर उतरे, तो समाज के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों से वह संचालित होता है। प्रश्न यह है कि क्या यह नियम वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव है? जी नहीं, क्योंकि यदि हम नव वेदांत समुदाय से प्रवेश कर गए, उनसे पूछेंगे जहाँ में निचर अचर को समाज का मूल रखा जाता है, और एक प्राणी को चाहे वह पशु हो या पक्षी, उनका शिकार नहीं किया जाता है, शाकाहार का विकास होता है। यदि हम मानववादी समाज से जाएंगे तो वहाँ मानव केंद्र में है, और वहाँ मांसाहार का सेवन क्या है, आम बात है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। इसी संदर्भ में गांधी जी का एक कथन है, यदि मैं यूरोप में पैदा हुआ होता तो शायद मेरे हाथ में गीता नहीं लगती, और मैं भी रोज़ शराब का सेवन कर रहा होता, और धोती की जगह भी इस बुढ़ापे में कोट पतलून होती। अब ये मतलब कि कहीं ना कहीं आप कैसा सोचते हैं, कैसा आपके बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इस गांधी जी के स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है। यह कथन सब जगह यह कथन वह सब कुछ कह देना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति वह वहाँ के सामाजिक मूल्यों का परिणाम तथा उसी के अनुरूप चीज़ों को देखते हैं। इसी संदर्भ को लेकर मुझे एक कहानी याद आई। कहानी है कि यूरोप की एक जेल, जहाँ प्रचलन था कि रोज़ कुछ सॉस टमाटर की चटनी दी जाती थी। भला अब टमाटर को देखकर कोई क्या ही सोचेगी, उसको खाने के अलावा सोचिए और किसी काम आ सकता है? वो भी जेल में? शायद नहीं ना। लेकिन उसी जेल में एक कैदी, एक वैज्ञानिक ने अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग किया। टमाटर में एसिड होता है और उसका नेचर जो क्षारीय होता है, उसने रोज़ जेल के सलाखों पर फिर लगाना शुरू कर दिया, और 1 साल के भीतर सलाखें टूट गई। अब देखिए क्या चीज़ है, नज़रिया है, चीज़ों को देखने का है, ठीक ना, अपने अकॉर्डिंग। विषय को यदि हम गहनता से सोचें तो एक स्त्री को किसी में करुणा दिखती है,
तो किसी को हवस, किसी को मौत दिखाई पड़ता है तो किसी को प्रेम। यह अंतर मात्र बुद्धि रूपी आँखों का ही तो होता है। लेकिन इस प्रकार किसी विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण संघर्ष का कारण भी बनते नजर आते हैं। जैसे चाहे हम विश्व इतिहास में ही देखें तो किसी को अफ्रीका के संसाधन दिखाई दिए, मतलब रिसोर्स दिखाई दिए, किसी को उनकी गरीबी दिखाई पड़ी, किसी को वहाँ सस्ते मजदूर दिखाई पड़े और उपनिवेशवाद को शुरू कर दिया। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी अपनी लूट और इसी समाजवादी विस्तार ने ही विश्व युद्ध का भी रूप ले लिया। अब देखिए एशिया को कहाँ तक लेके जाया जा रहा है। मैं बोलता हूँ कई डायमेंशन एशिया का होता है। मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आप हर एक एशिया में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बात लिखें ही, और भी कई तरीके हैं। और ये इस तरह के जो मैं ऐसे दे रहा हूँ, जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इससे सीखने का प्रयास कीजिए। और इतना थोड़ा इतना तो विश्वास रखें, 12 ऐसे में से लगभग आपके पास वैसा 5-6 ऐसे वहाँ पकड़ा जाएगा जो हम यहाँ डिस्कस चर्चा कर रहे हैं वहाँ होगा। लेकिन हाँ, जो लगातार मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। कई लोग सिर्फ ज्वाइन कर लिए, बाकी ग्रुप में क्या चल रहा है नहीं चल, उनको कोई मतलब नहीं। अब उनका तो हम कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। और इतना आप लोगों को मैं सब कुछ करा रहा हूँ कि जो कि मेंस को, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने सफिशिएंट है। 67 की बात है, 68 हो, 69, सब में मैं इसी तरह करा रहा हूँ और रिजल्ट बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में अब देखिए, यहाँ भारत का भी संदर्भ लिया जा रहा है। भारत के संदर्भ में देखें तो आज कहीं उग्रवादी घटनाएं, जैसे मणिपुर की चीज़ें ले सकते हैं, नक्सलवादी समस्याएं भारत की चुनौती का जन्म दे रही है। लेकिन मूल समस्या पता है क्या है? वह है देखने का नज़रिया। अब देखिए, नक्सलवादी जो समस्या है, जनजातीय समुदाय इसे सरकार का शोषण मानती है, ठीक ना। उनको लगता है कि नहीं, सरकार शोषण कर रही, इसलिए नक्सलवादी घटनाएं होती है। और सरकार उनके संघर्ष को उग्रवादी गतिविधियां मान रही है। हाँ, सरकार क्या मानती है? आप उग्रवादी हैं, ठीक ना। यह समस्या भारत ही नहीं, विश्व पटल पर एक देश का स्वतंत्रता सेना दूसरे के लिए आतंकवादी नजर आता है। वही बात है, आप देख किसी कोई भी युद्ध होगा, ऑब्वियसली होता है। इसी को संदर्भित करते हुए प्रमुख इजरायली लेखक युवाल नोहा हारारी ने अपनी पुस्तक 21st लेसन और 21st सेंचुरी में उन्होंने लिखा है, लोगों की एक ही विषय पर अलग अलग आंखें एक और जहां नवाचार को जन्म दे रही है, साथ ही उग्रवाद और आतंकवाद को पनाह देने का भी कार्य कर रही है, ठीक ना। गौरतलब है कि अभिव्यक्ति का मूल स्वभाव सकारात्मक नकारात्मक पक्षों के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि हमें अलग नज़र से किसी वस्तु को देखना जरूरी है। और यही कारण था कि हेनरी फोर्ड ने टूटी घड़ी से सीख कर फोर्ड कार बना दी, किसी ने केतली के भाप से स्टीम इंजन बना दिया, किसी ने 100 या 1000 दफे असफलता के बाद बल्ब बना दिया। अब देख रहे हैं चीज़ों को कैसे लिंक किया जा रहा है, ये चीज़ सीखना पड़ेगा आपको। लेकिन यह अलग नज़र यदि नकारात्मक रूप से किसी विषय वस्तु को देखने लगता है तो कोई परमाणु हथियार बना लेगा, सेटेलाइट की खुफिया मशीन में कुछ कर लेगा, एआई का प्रयोग करके किसी से बदला लेकर सकता है, किसी को बदनाम करने की ख्वाहिश कर सकता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे मोटा मोटी इतना अब देख सकते हैं, कई डायमेंशन इस ऐसे में खोला गया ना। अब संपूर्ण सार यह है कि जब भी कहीं आप निष्कर्ष में आवे, जब देखिए इसको बोलते हैं बांध कर लिखना। अब पूरा आपने सब कुछ खोल दिया, आपको बांधना है, अंतिम में पहुंचना है निष्कर्ष तक। संपूर्ण सार यह है कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे को केंद्र में रखते हुए यदि हम मार्क्सवादी हैं तो गरीबों के साथ अमीरों की स्वतंत्रता पर बल देना है, मानववादी हैं तो पशु और पक्षियों को भी उनके अधिकार देना है, और यदि चार्वाक दर्शन के समर्थक करते हैं तो संयम को भी अपनाना है। किसी विषय वस्तु को देखने का नज़रिया अलग अलग होगा तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक नज़रिए से दूसरों का नुकसान करना स्वीकार नहीं है। इसलिए विविधता का ध्यान रखते हुए ऐसे इंद्रधनुषी राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें सभी को स्वतंत्रता हो, सभी के विचारों का सम्मान हो तथा प्रेम की नाव में बैठकर एक दूसरे के कल्याण की कल्पना करना है। तो हमें, आप देखिए क्या लाइन है, हमें इतना कठोर नहीं होना है कि गरीबों के आंसू पानी लगे, इतना धार्मिक नहीं होना है कि भगवान की रक्षा के लिए दूसरे का हाथ काट दें, इतना देशभक्त भी नहीं होना है कि झंडा ऊंचा करने के लिए दूसरे के कब्र पे चढ़ जाएं, और इतना सलीकेदार भी नहीं है कि कबूतर के प्रेम हमें अश्लील लगने लगे। तो मध्यम मार्ग का पालन करना ही हमारा मूल होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, अगर आप इस निबंध को पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट लाइन वर्ड से लेके अंतिम तक, आप इस एसे को
कहीं ब्रेक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको कहीं आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, पढ़ने को मजबूर होना पड़ेगा। और इस तरह के ऐसे अगर जब कोई अच्छे से कॉपी बीपीएससी में चेक कर रहे हैं कोई भी, तो मेरे ख्याल 70+ मार्क्स भी उनको दिया जा सकता है। हालांकि इस बार का तो कुछ ऐसा कॉपी हमको दिखाई पड़ा है जहां आंसर फ्लो में लिखा गया, ऐसे करके डायग्राम बना दिया गया, वहाँ भी 65 नंबर दिया गया है। अब तो इसका तो हम क्या कर सकते, बीपीएससी ही बताए। लेकिन एक ऐसे जो लिखने का जो मेन जो तरीका होता है, सलीका होता है, कुछ इसी तरह का होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ है, यूपीएससी की तैयारी के दौरान इस तरह की चीज़ों को लिखा हूँ, तो ये अभी मैं आपका एक्सपीरियंस आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। ऐसे इसको जोड़ें, ठीक ना। तो और जो भी आप लोग को ऐसे का जो चीज़ दिया जा रहा है, जैसे यही ऐसे में कुछ पॉइंट जो है ना, इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू एक लड़का दे रहा है, वो बिहार का ही, वो उसने इसने कुछ बहुत सारे इसमें पॉइंट को जोड़ा है, हम डिस्कस करके कि हाँ इसमें ये बात जोड़िए, इस कैसे ऐसे बेहतर हो। तो जो भी चीज़ें आपको दिया जा रहा है, चाहे वो जीएस में जो भी मॉडल आंसर को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी ऐसे में, वो सब कहीं ना कहीं या तो सिलेक्टेड लोगों ने लिखा है या तो कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू दे चुके हैं। तो कंटेंट के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आप भी कोशिश कीजिए उस लेवल तक पहुँचने का जिस लेवल में इस ऐसे में जो है ना बताया गया है। चलिए इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा कैसे चीज़ों को लिंक किया गया, ठीक। बाकी हो सकता है कल जब मैं गूगल मीट लूँगा तो इस ऐसे को और से भी अलग डायमेंशन में, मतलब और भी कुछ अच्छे से आप लोगों का भी व्यू लूँगा, ठीक ना, डिस्कस लूँगा, तो और भी कुछ निकल के सामने आएगी। थैंक यू।